ये भी रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि इस वक्त आजरबाईजानी पायलट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं जो कि ट्रेनिंग ले रहे हैं JF-17 एयरक्राफ्ट के लिए। जी हाँ, पाकिस्तान ने कुछ ऐसा किया जिससे दुनिया में फिर से हलचल मच गई। दरअसल हाल ही में अजरबैजान ने पाकिस्तान से JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स खरीदे हैं और ये सौदा करीब $1.6 बिलियन का हुआ। आजरबाईजान के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री, जिनका नाम वेगर मुस्तफावेव है, वो पाकिस्तान के विजिट पर आए हुए हैं। उनके साथ प्रॉपर एक डेलीगेशन है आजरबाईजान का, जिसमें आजरबाईजान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के ऑफिशियल्स भी मौजूद हैं और उन्होंने पाकिस्तान में मुलाकात की है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के साथ एंड सिविल मिलिट्री लीडरशिप के साथ। इस दौरान बहुत ही ज्यादा अहम फैसले किए गए हैं। पाकिस्तान और आजरबाईजान के दरमियान एक प्रॉपर ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था जुलाई 2024 में, जिसमें पाकिस्तान और आजरबाईजान की जो बायलैटरल ट्रेड है उसे $5 बिलियन तक बढ़ाया जाएगा। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आजरबाईजान ने $1.6 बिलियन का एक मुआहिदा भी साइन किया था पाकिस्तान के साथ, जिसके तहत वो पाकिस्तान से अननोन नंबर्स में JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट खरीदेंगे। पाकिस्तान से एयर टू ग्राउंड वेपन्स खरीदे जाएंगे, यानी कि बॉम्ब्स वगैरह खरीदे जाएंगे और एग्जैक्ट वो बॉम्ब्स यानी कि तकबीर और जैसे रेंज एक्सटेंशन किट्स या स्मार्ट बॉम्ब्स लिए जाएंगे जो पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ 27 फरवरी 2019 में इस्तेमाल किए थे। इसके साथ साथ बहुत सा दूसरा इक्विपमेंट भी है जिसके लिए आजरबाईजान पाकिस्तान के साथ निगोशिएट कर रहा है। अजरबैजान ने हाल ही में पाकिस्तान से JF-17 ब्लॉक 3 लड़ाकू विमानों को खरीदा है। यह देश पाकिस्तान के बाद दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसने इस विमान को अपने शस्त्रागार में शामिल किया है। इससे पहले इराक ने भी इन विमानों को खरीदा था। और क्या पाकिस्तान का ये कदम भारत के लिए कोई बड़ा खतरा है? अजरबैजान के साथ हुई डील की अनुमानित लागत $1.6 बिलियन के आसपास बताई जा रही है, जिसमें विमान के साथ साथ हथियार और प्रशिक्षण भी शामिल है। पाकिस्तान से फाइटर जेट की डील करने जा रहा, जिसके बाद ये तय हो गया कि अजरबैजान पर संगत का असर हो ही गया। और पाकिस्तान ने अपना जो 3rd स्क्वाड्रन था JF-17 एयरक्राफ्ट का, जो कि मैन्युफैक्चर किया जा रहा था, उसे अब डिले कर दिया है और जो 3rd स्क्वाड्रन के JF-17 होंगे उन्हें फर्स्ट बैच के तौर पर आजरबाईजान को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इस तरह आजरबाईजान मोस्ट प्रोबेबली इस साल नहीं तो अगले साल JF-17 एयरक्राफ्ट को ऑपरेशनलाइज कर चुका होगा और अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट कर चुका होगा। अब जो रिसेंट डेलीगेशन आया है आजरबाईजान का पाकिस्तान में, इसने 3 चीजों को टारगेट किया है, ट्रेड, एनर्जी एंड डिफेंस को। लेकिन हम यहाँ अगर डिफेंस को देखें तो ट्रेड एनर्जी के बारे में तो आप जानते होंगे कि ये सिविलियन शोबों की चीज है, लेकिन डिफेंस के मामले में बहुत ही ज्यादा अहम डेवलपमेंट्स हैं। यहाँ ज्वाइंट MOUs की बात की है जिसमें ज्वाइंट प्रोडक्शन होगी। यहाँ हमारे सोर्सेज के मुताबिक जैसे पाकिस्तान कान एयरक्राफ्ट की फैसिलिटी अपने मुल्क में लेकर आ रहा है कि कान एयरक्राफ्ट के सब सिस्टम्स को पाकिस्तान में बनाया जाएगा, उसकी प्रॉपर एक फैसिलिटी पाकिस्तान में होगी जहाँ पूरे का पूरा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पाकिस्तान असेंबल करेगा। इस तरह आजरबाईजान ये चाहता है कि वो JF-17 एयरक्राफ्ट को अपने मुल्क में डेवलप करें। अगर पूरी तरह डेवलप ना करें तो एटलीस्ट उसके कुछ की कंपोनेंट्स को असेंबल कर लें, जिसकी वजह से उनके अपने मुल्क में जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो बढ़ेगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाती है तो पाकिस्तान और आजरबाईजान के दरमियान मजीद डिफेंस एग्रीमेंट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ प्रॉपरली बात की गई है सेल ऑफ डिफेंस हार्डवेयर। तो यहाँ सिर्फ JF-17 एयरक्राफ्ट को लेकर बात नहीं है, उसके साथ साथ एक फन फैक्ट कि आजरबाईजान इससे पहले पाकिस्तान के गजब मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स को यूज करता है, जो कि बुनियादी तौर पर रशियन या सोवियत साख्ता मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम थे और उसके पाकिस्तानी वेरिएंट को गजब मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम कहा जाता है। इस सौदे ने न केवल पाकिस्तान की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाया, बल्कि इस कदम से अजरबैजान की शक्ति भी बढ़ी है और ये सौदा करीब $1.6 बिलियन का हुआ है। इस सौदे ने न केवल पाकिस्तान की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाया, बल्कि इस कदम से अजरबैजान की शक्ति भी बढ़ी है। अब क्या ये संकेत है कि पाकिस्तान और उसके सहयोगी भारत के खिलाफ एक और नई सैन्य रणनीति बना रहे? और क्या पाकिस्तान का ये कदम भारत के लिए कोई बड़ा खतरा है? चलिए इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में जानते हैं। दरअसल अजरबैजान ने पाकिस्तान से JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट खरीदे हैं, जो कि पाकिस्तान एरोनॉटिक्स कॉम्प्लेक्स और चीन की चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किए गए हैं। डिफेंस इंडस्ट्री में ये जो कोलैबोरेशन है, इसमें पाकिस्तान ट्रांसफर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा आजरबैजान को। और ये इस तरफ भी इशारा करता है कि फिलहाल जो ऑर्डर्स हैं JF-17 एयरक्राफ्ट के जो $1.6 बिलियन के हैं और पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा दफाई एग्रीमेंट है आजरबैजान के साथ, इसमें इजाफा हो सकता है। अगर TOT प्रोवाइड की जाती है आजरबैजान को तो आजरबैजान मजीद तादाद में JF-17 एयरक्राफ्ट को खरीद सकता है। इसके साथ साथ यहाँ फतेह 1 या फतेह 2 जैसे मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स भी पाकिस्तान की तरफ से सेल किए जा सकते हैं आजरबैजान को, जो कि मजीद ज़र मुबादला पाकिस्तान में लेकर आएंगे। फतेह 1 और 2 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम में इससे पहले भी आजरबैजान इंटरेस्टेड था और आजरबैजान में ही होने वाले 2024 में वर्ल्ड डिफेंस एग्जीबिशन में JF-17 ब्लॉक 3 और बहुत से पाकिस्तानी इक्विपमेंट को एग्जीबिशन के लिए पेश किया गया था, जिसमें तुर्कमानिस्तान, काजाकिस्तान जैसी कंट्रीज ने भी इंटरेस्ट शो किया था। तो इनडायरेक्टली अगर हम बात करें, अगर आजरबैजान
जैसा पावरफुल कंट्री जो कि एक सेंट्रल एशियन रीजन में बड़ी ताकत समझा जाता है, और चूंकि इसकी मिलिट्री काफी ज्यादा अप टू डेट रहती है आर्मीनिया के साथ खराब हालात की वजह से, अगर अजरबैजान पाकिस्तान से इक्विपमेंट लेता है और उसको बैटल में यूज करता है तो जाहिर बात है जो वेपन जंग में इस्तेमाल हो जाए उसकी ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान और अज़रबैजान की हालिया डेज ने भारत को न सिर्फ हैरान बल्कि परेशान कर दिया है। पहले JF-17 तैयारों की फरोख्त और अब अज़रबैजान के डिफेंस मिनिस्टर का पाकिस्तान का दौरा दोनों ममालिक के करीबी ताल्लुकात की एक और मिसाल है। इस दौरे के दौरान दिफा, तवानाई और तिजारत के मैदान में अहम मुआहदे तय पाए जिन्होंने भारत को मजीद मुश्किल में डाल दिया है। पाकिस्तान और अज़रबैजान के ताल्लुकात में हालिया पेशरफ ने वाज़ेह कर दिया है कि ये दोनों ममालिक अपने मुश्तरका मुफादात के लिए किस हद तक ताउन करने को तैयार हैं। खास तौर पर दिफाई ताउन के मैदान में पाकिस्तान की महारत और अज़रबैजान की असला खरीदारी की दिलचस्पी ने भारत के हलकों में बेचैनी पैदा कर दी है। JF-17 तैयारे जिनकी कारकर्दगी दुनिया भर में तस्लीम शुदा है, पहले ही भारत के लिए परेशानी का बाइस बने हुए हैं और अब इन मुआहिदों के तहत तवानाई के शोबे में ताउन और तिजारत को बढ़ाने का फैसला किया गया है, जो दोनों ममालिक की इक्तिसादी तरक्की के लिए एक संगे मील साबित होगा। भारत की परेशानी की एक बड़ी वजह यह भी है कि पाकिस्तान और अज़रबैजान का ये करीबी ताउन खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को तब्दील कर सकता है। दिफाई मुआहिदों के साथ साथ अज़रबैजान ने पाकिस्तान के तजुर्बे से फायदा उठाने का इंदिया दिया है, जो भारत के लिए खतरे की घंटी है। भारतीय मीडिया इस वक्त चीखो पुकार कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान अज़रबैजान ताल्लुकात भारत के उन ख्वाबों पर पानी फेर रहे हैं जिनमें वो खित्ते में अपनी बालादस्ती देख रहा था। इन मुआहिदों के जरिए पाकिस्तान ने न सिर्फ अपनी दिफाई सनत को मजबूत किया है बल्कि खित्ते में अपनी खारजा पॉलिसी की कामयाबियों का एक और सबूत भी दिया है। ये वाज़ेह है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान ये ताल्लुकात मजीद गहरे होंगे जो भारत के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेंगे। इस हवाले से भारतीय मीडिया पे क्या चल रहा है इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। हम F-16 की मिसाल देख चुके हैं, उसके अलावा दूसरे जो वेपन सिस्टम्स है अमेरिका के, जो वेपन सिस्टम जंग में इस्तेमाल होता रहा उसकी सेल बढ़ती रही। तो सेम गोज विद द JF-17 एंड अदर सिस्टम्स ऑफ पाकिस्तान कि पाकिस्तान के जो सिस्टम्स भी अज़रबैजान प्रोक्योर करेगा, सेंट्रल एशिया की दूसरी रियासतें भी उसमें इंटरेस्ट शो करेंगी और ये पाकिस्तान की दिफाई इंडस्ट्री के लिए बहुत अहम है। आइडियाज 2024 में ये रिपोर्ट हुआ था कि पाकिस्तान ने $30 बिलियन के अराउंड MOU साइन किए हैं मुख्तलिफ मुल्कों के साथ। अब इनमें मल्टीपल MOUs अज़रबैजान के साथ भी साइन हुए हैं, तो हमें यहाँ JF-17 एयरक्राफ्ट के अलावा दूसरे बहुत सी डील्स भी देखने को मिल सकती हैं। इनमें पाकिस्तानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स हो सकते हैं, इसमें पाकिस्तान के तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल हो सकते हैं, या जो सबसे ज्यादा उसके बाद चांसेस हैं वो पाकिस्तान के फतेह सीरीज के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स हैं। क्योंकि फतेह 2 की अगर बात की जाए तो इसका एक्सपोर्ट वेरिएंट एक्सक्लूसिवली गिड्स ने अनवील किया था, जो कि 290 से 300 किलोमीटर की रेंज के साथ आता था एंड हाई प्रिसीशन के साथ ये इवन मूविंग टारगेट्स को भी डिस्ट्रॉय करने के काबिल था। और इसके साथ साथ 2027 में पाकिस्तान अज़रबैजान के 9th जॉइंट कमीशन किया सेशन होने वाला है। ये ऑब्वियसली बाकू में होगा 2027 में, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान हमें काफी ज्यादा क्लोज कोऑपरेशन देखने को मिलेगा।